आदाब नाज़रीन, खबरनामे के साथ मैं हूं मुनज़्ज़ा शाह। खबर दोपहर में आज हम जिस मुद्दे पर बात करेंगे वो हिजाब का मामला है। तो हिजाब को लेकर के लगातार बहस छिड़ी हुई है और अब ये बहस जो है सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुकी है। कर्नाटक हिजाब तनाजे पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। उसने कर्नाटक हाई कोर्ट के हालिया फैसले को चैलेंज किया है। उल्मा की तंजीम केरल जमीयत उल्मा ने भी अर्जी दाखिल की है। अर्जी गुजार का कहना है कि कर्नाटक हाई कोर्ट ने शरीयत की गलत तशरीह की है। ख्याल है कि कर्नाटक हाई कोर्ट ने अपने फैसले में हिजाब को इस्लाम का लाजमी जुज़ करार नहीं देते हुए हुकूमत के हुक्मनामे को बरकरार रखा था। ख्याल रहे कि नदवतुल उलूम में मौलाना राबिया हसनी नदवी की सदारत में हुई मीटिंग में लीगल कमेटी के सुपुर्द ये मामला किया गया था। इस बीच हिजाब तनाजे के दरमियान कर्नाटक में SSLC के इम्तहानात शुरू हो चुके हैं। ये इम्तहानात 11 अप्रैल तक जारी रहेंगे। स्कूल यूनिफॉर्म में तुलबा इम्तहानात में शिरकत कर रहे हैं। रियासत के चामराजनगर के एक एग्जाम सेंटर में चंद लड़कियां हिजाब के साथ हाजिर हुई थी, लेकिन अदालत के फैसले और हुकूमत के सर्कुलर के मुताबिक इन लड़कियों को क्लासरूम में हिजाब उतारने के लिए कहा गया। लिहाजा लड़कियों ने हिजाब उतार कर अपना पर्चा दिया। चामराजनगर की सरकारी PU कॉलेज में यह वाकया पेश आया है। दूसरी जानिब देवनहली के एक एग्जाम सेंटर में सरकारी PU कॉलेज के अहाते में ही मुस्लिम लड़कियों को हिजाब उतारने के बाद इम्तिहान हॉल में दाखिल होने दिया गया। दिल्ली से हमारे नुमाइंदे खुरम इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। खुरम, ये पूरा मामला जो है अब सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से, वहीं केरल के उलमाए किराम ने भी एक अर्जी दाखिल की है। तो ये पूरे मामले को लेकर के कि जो हिजाब को जुज नहीं माना गया है, कर्नाटक हाई कोर्ट की जानिब से लाजमी जुज नहीं करार दिया गया है, इसको लेकर एतराज जताया जा रहा है और अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जा रहा है। मुनज़्ज़ा, देखिए, दरअसल जब कर्नाटक हाई कोर्ट ने फैसला दिया था तो उसमें जिस तरीके के उसमें टिप्पणी की गई थी, उसमें जिस तरह का तबसरा किया गया था कि स्कूलों में यूनिफॉर्म में ही जो तालिबात हैं, जो लड़कियां हैं, जो बच्चियां हैं, वो जाएंगी और वहां पर क्लास अटेंड करेंगी, पढ़ाई करेंगी और साथ ही साथ स्कूल की जो इंतजामिया है उसको ड्रेस कोड बनाने का हक हासिल है। तो ये एक फैसला था, लेकिन जब इसमें यह तबसरा किया गया कि इस्लाम की लाजमी रिवायत जो है, जो ज़रूरी हिस्सा है, वो हिजाब नहीं है, तो ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल मसला हो गया और उसके बाद ये सवाल जो है बहुत बड़ा हो गया, जिसकी वजह से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी आज सुप्रीम कोर्ट में इसकी मुखालफत करते हुए अर्जी दाखिल की है और साथ ही साथ जमीयत उलमा केरल की तरफ से भी एक अर्जी दाखिल की गई है। और सबसे अहम बात यह है कि जो तबसरा किया जा रहा था, जिस तरह से तबसरा किया गया, जो बात कही गई और उसको मीडिया में तमाम जगहों पर उसको जगह भी खूब मिली कि इस्लाम का लाजमी हिस्सा नहीं है, तो इसको लेकर के दरअसल एतराज है कि क्या अब अदालतें मजहब के मामले तय करेंगी। ये एक बड़ा मसला है और हमने देखा था कि बाबरी मस्जिद मामले को लेकर के भी मस्जिद को लेकर के एक बड़ा मसला पैदा हुआ था, जिसमें कहा गया था क्या इस्लाम का लाजमी हिस्सा मस्जिद है, क्या नमाज के लिए मस्जिद जरूरी है। ये तमाम बातें हुई थी और यही वजह थी कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने उसको पहले भी कबूल नहीं किया था और यही हिजाब के मामले में भी है, क्योंकि अगर हिजाब इस्लाम का जरूरी हिस्सा नहीं है तो क्या फिर जो दूसरे कॉलेजेस हैं या दूसरी जो जगह हैं, क्या वहां से भी हिजाब को हटाया जा सकता है, क्या समाज में और बाजारों में भी हिजाब को हटाया जा सकता है। तो इसका एक बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है, जिसकी वजह से मुस्लिम तंजीमें इस बात को लेकर बहुत ज्यादा नाराज थी और खासतौर से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के वकीलों ने इस बात को लेकर एतराज उठाया था कि मजहब के मामले अदालत को तय नहीं करने चाहिए, क्या जरूरी है क्या जरूरी नहीं है, ये मसला जो है वो अदालत तय ना करे। यही वजह है कि आज सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई है और ये कहा गया है कि इस्लाम जो है वो हिजाब इस्लाम का एक जरूरी हिस्सा है, कुरान की कई दलाइल हैं, ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से कहा जा रहा है। तो मुनज़्ज़ा, यही वजह है कि सीधे तौर पर यह मसला अब सुप्रीम कोर्ट में आ गया है, क्योंकि ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल मसला बन गया था, जैसे कि मस्जिद जरूरी है या जरूरी नहीं है
नमाज के लिए, वो एक मसला, आईनी मसला बन गया था। मुनज़्ज़ा खुर्रम, इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने जो अर्ली हियरिंग इस मामले को लेकर के सुनने से इनकार कर दिया था कि जब बात उठी थी कि कर्नाटक में एग्जाम होने जा रहे हैं, उस वक्त ये अर्जी दाखिल की गई थी और कहा गया था कि इस पर समाअत होनी चाहिए थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा गया था कि इस मामले को सेंसेशनलाइज नहीं किया जाना चाहिए। अब क्या लगता है, अब जबकि जमीयत उलमा की जानिब से अर्जी दाखिल की गई है, अब इस मामले पर क्या जल्द समाअत हो पाएगी? देखिए, जब अर्जी गुजार सुप्रीम कोर्ट आए थे उस वक्त क्योंकि मामला कर्नाटक हाई कोर्ट में, तो और कर्नाटक हाई कोर्ट की तरफ से एक एंटरिम ऑर्डर दिया गया था कि जब तक हम फैसला नहीं दे रहे हैं तब तक कोई भी इस मामले में रिलीजियस लिबास का इस्तेमाल ना करे, हिजाब का इस्तेमाल ना करे, और साथ ही साथ भगवा रंग के जो स्कार्फ डाले गए थे, उनका भी, गमछे डाले गए थे, उनका भी वो इस्तेमाल ना करें। ये एक बात उस वक्त कही गई थी, लेकिन क्योंकि अब कर्नाटक हाई कोर्ट का फैसला आ चुका है और इस मामले को लेकर के एक तरीके से जो स्कूल कमेटी है उसको लेकर के उसको एक तरीके से इजाजत मिल गई है, यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले में जल्द ही सुनवाई कर सकता है। इससे पहले हमारी बात मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के वकीलों से हुई है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लीगल कमेटी के मेंबर कासिम रसूल इलियास से हुई है, और कल भी लखनऊ में इस पूरे मामले को लेकर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मीटिंग हुई है, जिसमें यह बात कही गई कि जब तक सुप्रीम कोर्ट से फैसला नहीं आ जाता इस मामले को लेकर के, तब तक दूसरी जगहों पर हिजाब की मुखालफत नहीं की जाए और नई पाबंदियां नहीं लगाई जानी चाहिए, क्योंकि इस पर पहले भी एसआईओ की तरफ से या दूसरी जो तंजीमें हैं उनकी तरफ से ये कहा जा रहा था कि जो कर्नाटक हाई कोर्ट का फैसला है वो सिर्फ एक स्कूल, इस कॉलेज को लेकर के है, उसको दूसरी जगहों पर उसकी तौसी करना, उसकी दूसरी जगहों पर नाफिज करना, और खासतौर से जब दिल्ली में हमने देखा था कि दिल्ली में भी कई बातें, कई चीजें शुरू हो गई थी, और खासतौर से साउथ एमसीटी की तरफ से एक फरमान जारी किया गया था जिसमें कहा गया था कि हिजाब ना पहने क्योंकि इससे बराबरी पैदा होती है और बच्चियां एक दूसरे से अलग थलग होती हैं। तो इसको लेकर के एक शनाख्त का मसला पैदा हुआ है। यही वजह है कि एक बड़ा एतराज ये किया जा रहा है कि जब सरदार भाइयों को पगड़ी पहनने का हक है, हिंदू बहनों को और कड़ा पहनने का, अपने माथे पर टीका लगाने का ये हक हासिल है, तो मुस्लिम बच्चियों को भी स्कार्फ लगाने का हक होना चाहिए। तो इसको उस तरीके से हल किया जाना चाहिए। यही वजह है कि मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा है, और उसके अलावा रिलीजियस दलाइल अपनी जगह है कि कुरान में इसका जिक्र है और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शरीयत, उनकी जो हदीस हैं उनके अंदर है, और उनकी जिंदगी में ये तमाम चीजें रही हैं, तो ये तमाम चीजें मौजूद हैं। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट में अब इस मामले को जो अलग अलग तंजीमें हैं वो इसकी मुखालफत कर रही हैं और अर्जियां दाखिल कर रही हैं। जी बिल्कुल खुर्रम, हमारे साथ इस वक्त बेंगलुरु से हमारे नुमाइंदे रऊफ भी जुड़ चुके हैं, साथ ही साथ हमारे साथ खास मेहमान एजुकेशनिस्ट सईद तनवीर अहमद साहब भी जुड़ चुके हैं। खैर मकदम है आपका तनवीर साहब, आपके पास जरूर आएंगे इस पूरे मसले पर बात करने के लिए। रऊफ, सबसे पहले आपसे बात करते हैं, आपसे जानते हैं कि आज से जो है 10वीं जमात के इम्तहानात शुरू हो गए कर्नाटक में। ऐसे में कई तस्वीरें हमने देखी, सुबह से ही आपसे लगातार राब्ता बना हुआ है, आप खबरें भेज रहे हैं किस तरह से जब स्टूडेंट्स सेंटर की तरफ बढ़ रहे हैं, सेंटर तक उन्होंने हिजाब पहना हुआ है, लेकिन इम्तिहान हॉल में एंटर होने से पहले ही उनको हिजाब रिमूव करना पड़ा। 10वीं जमात के इम्तिहानात का आगाज हो चुका है। 8,73,000 तलबा व तालिबात इन इम्तिहानात में हिस्सा ले रहे हैं, और इस सालाना इम्तिहानात के पेश नज़र सख्त हिफाजती इंतजामात यहाँ पर किए गए हैं। जहाँ जहाँ भी इम्तिहानात के मराकिज हैं वहाँ इम्तिहानी अहकामात दफा 144 नाफिज कर दी गई है। और इस हालत में ये बात कही जा रही है कि आज जैसा कि ये मामला है कि हिजाब का जो मसला है, हुकूमत ने 2 दिन कबल सर्कुलर जारी किया था, उसमें ये बात वाज़ेह तौर पर कही गई थी कि यूनिफॉर्म के साथ तलबा एग्जाम हॉल में दाखिल हों, यानी कि यूनिफॉर्म जैसा कि सरकारी कॉलेज, सरकारी हाई स्कूल में जो यूनिफॉर्म है वहां पर हिजाब नहीं है, कई निजी हाई स्कूल हैं वहां पर हिजाब नहीं है, लेकिन जहां मुस्लिम इंतजामिया के हाई स्कूल है वहाँ हिजाब है यूनिफॉर्म के साथ। तो ऐसे तालिबात जो हैं हिजाब के साथ इम्तिहानात में हिस्सा ले सकते हैं। तो बहरहाल आज का जो मंजर हम देख रहे हैं कि एग्जाम सेंटर में जो है, एग्जाम सेंटर से जाने से पहले कई मुस्लिम लड़कियों ने अपना हिजाब उतारा और वो एग्जाम हॉल में दाखिल हुई, और इसी तरह कई मकामात पर जो है क्लासरूम में जो है हिजाब निकाला गया। और ये बात कही गई कि जैसे कि चंद तालिबात जो है, ये चामराजनगर में ये वाकया पेश आया कि तालिबात जो है हिजाब के साथ वहां पर
एग्जाम हॉल में मौजूद थी, तो उन्हें जो कहा गया कि आप हिजाब उतारिए। तो इस लिहाज से आज का जो पहला दिन है और ये अपील बार बार की गई है कि वो जो है इस वक्त जो है इम्तिहानात की जानिब तवज्जो दें, तालिबात किसी भी तरह की उलझन परेशानी का शिकार न हो। और एक बात ये भी कही गई कि जब कोरोना था, लॉकडाउन था, तो मसाजिद बंद थी, लोगों ने घरों में इबादतें की। तो ये बात कही जा रही है कि इस मर्तबा जो हालात पैदा हुए हैं, एक जानिब हाईकोर्ट का फैसला है, दूसरी जानिब सरकार का हुक्मनामा है, तो इस पर भी अमल करते हुए तालिबात जो हैं, जैसे अब माहौल है उस तरह से इम्तिहानात दें, ये बात भी कही जा रही है। जो यानी कि मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है और ये उम्मीद मुस्लिम तंजीमें कर रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलेगी। हाईकोर्ट से भले ही उन्हें राहत न मिली हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से उम्मीदें बनाए हुए हैं। बहरहाल सबसे अहम तवज्जो इस मर्तबा इस बात पर दी जा रही है कि कोई भी जो है इम्तिहान से महरूम न रहे, कोई भी जो है इस मसले की वजह से घर में न बैठे, वो आए इम्तिहान दें। हालांकि कई मकामात पर हमने ये देखा कि एक सेंटर बनाया गया है, यानी कि एक कमरा मुख्तस किया गया है जहां पर लड़कियां बुर्का और हिजाब उतार कर एग्जाम सेंटर में पहुंच रही हैं जी। तो इस लिहाज से आज का पहला दिन जो है पुरअमन तरीके से गुजरता हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल रऊफ, तो काफ़ी अहम है कि बच्चियां जो है अपनी तालीम मुकम्मल कर ले। सईद तनवीर साहब, ये जो पूरा मामला है और क्योंकि ये सीधा असर बच्चों की तालीम पर पड़ता है, आप इस पूरे मामले को किस तरह से देखते हैं? देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। मैं इस नारे पर इसको एक हमला तस्वुर करता हूँ जी। हम सारे इस बात पर गौर करें कि ये जो हिजाब का मसला है, ना ये लीगल मसला है, ना ये रिलीजियस मसला है, और ना ही ये सोशल मसला है। ये सारा मसला पॉलिटिकल है। तो जो पॉलिटिकल विल रखते हैं, जो स्टेट को संभाल रहे हैं, उन्हें सोचना चाहिए कि स्टेट की बच्चियां सुकून से एग्जामिनेशन लिखें या ना लिखें, एग्जामिनेशन में स्ट्रेस फ्री वो अपीयर हो या ना हो। ये हमारे मिनिस्टर को, ये हमारे चीफ मिनिस्टर को सोचने की जरूरत है। लीगल रिलीजियस मामलात से ऊंचा उठकर कम से कम प्रधानमंत्री जी के कौल पर, कहावत पर, मुहावरे पर या उनके जुमले पर हमको गौर करने की जरूरत है। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका ने क्लैरिफिकेशन इश्यू किया है कि जिन कॉलेजेस में, जिन स्कूल्स में यूनिफॉर्म अगर हिजाब और बुर्का है, तो वो बुर्का या हिजाब पहनकर लड़कियां उसी यूनिफॉर्म में एग्जामिनेशन लिख सकते हैं। जहां कम्युनिकेशन गैप हुआ है, जहां लोग समझे नहीं हैं या जिनके जहनों में नफरतें हैं, वो और ऐसे सेंटर्स हमारी हिजाब पहनी हुई लड़कियों को रोके हैं। लेकिन बेशतर सेंटर्स में बच्चियों को हिजाब के साथ दाखिल होने की इजाजत दी गई है और वो एग्जामिनेशन लिख रहे हैं। हम समझते हैं कि बच्चियों के स्ट्रेस को कम करना चाहिए, उनको नफ्सियाती दबाव में मुब्तला नहीं रहने देना चाहिए, और गवर्नमेंट और हमारे मिनिस्टर ओपनली ये स्टेटमेंट दें कि बेखौफ होकर हमारी बच्चियां हिजाब में इम्तिहान लिख सकती हैं। आजादी से पहले और आजादी के बाद आज तक, इस साल तक बच्चियां हिजाब पहनकर एग्जामिनेशन लिखती थीं, किसी कोई प्रॉब्लम नहीं था। ना लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम था, ना एजुकेशन डिपार्टमेंट को प्रॉब्लम था, ना किसी हिंदू सेक्शन को और ना ही बरादरान वतन को, हिंदू भाइयों को कोई प्रॉब्लम था। अब ये प्रॉब्लम अचानक कैसे आ गया? ये गोया जो हमारा नफरती एजेंडा चल रहा है, इनटॉलरेंस समाज में जो फैलाई जा रही है, इसकी वजह से ये हो रहा है। और ये नफरत की आग ऐसी होती है कि जो लगाया नफरत की आग
उसे भी किसी न किसी दिन ये छू जाती है, वो उसे भी अपने दायरे में ले सकती है, वो भी इससे झुलस सकते हैं। इसलिए नफरती एजेंडे पे काम नहीं होना चाहिए, बच्चों की एजुकेशन पर तवज्जो होना चाहिए। प्रधानमंत्री जी के कौल को पूरे स्पिरिट के साथ हम नाफिज करें, उसका पालन करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। खुर्रम, ये बता दें कि इससे पहले भी केरला हाई कोर्ट ने इस तरह के 2 मामले देखे हैं और वर्डिक्ट जो है वो स्टूडेंट्स के हक में आया था, यानी कि हिजाब वो पहन सकते थे। लेकिन इस बार कर्नाटक हाई कोर्ट में जिस तरह से दलाइल पेश किए गए तो हिजाब के हक में जो है, स्टूडेंट्स के हक में जो पूरा मामला है वो नहीं हो पाया। अब जो दलाइल पहले ही हाई कोर्ट में पेश किए गए हैं, सुप्रीम कोर्ट में जो पिटिशनर्स हैं वो किस तरह से इस मामले को आगे बढ़ाएंगे? क्या कुछ दलाइल रख सकते हैं? क्या कुछ मजीद कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग दलाइलें दी जा सकती हैं? देखिए, दस्तूर हिंद में जिस तरीके से ये आज़ादी दी गई है कि आप अपने मजहबी शनाख्त के साथ तालीम हासिल कर सकते हैं, रह सकते हैं, अपने इदारों को चला सकते हैं। आर्टिकल 25 से लेकर 30 जो दस्तूर हिंद की जो आर्टिकल्स हैं उसके अंदर इस तरह की तमाम आज़ादी दी गई है। तो इस चीज़ को लेकर के जो असल बहस हो रही है कि हिजाब ज़रूरी है या नहीं है, ये एक अहम अलग पहलू है। हालांकि मसला इस बात को लेकर के कर्नाटक हाई कोर्ट में नहीं गया था कि ज़रूरी है या नहीं है, लेकिन क्योंकि वहाँ पर यह बात निकल कर आई तो अब इसी पहलू पर सुप्रीम कोर्ट में बात होने वाली है कि क्या हिजाब इस्लाम का एसेंशियल पार्ट है, क्या ये ज़रूरी है इस्लाम के लिए, क्या या फिर गैर ज़रूरी है। तो इसको लेकर के अब सीधे तौर पर बात होगी। जब कर्नाटक हाई कोर्ट में यह मामला गया था उस वक्त मसला ये था कि क्या स्कूल की जो इंतज़ामिया है वो लिबास तय कर सकती है। ये उन्होंने जो जिस तरीके का सर्कुलर निकाला था क्या वो सही है, तो इसको लेकर के गई थी और कर्नाटक हाई कोर्ट ने वहां पर स्कूल इंतजामिया को इस बात की इजाज़त दी थी कि वो अपना लिबास और ड्रेस कोड तय कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि उस फैसले के अंदर एक तबसरा ये भी आ गया कि ये इस्लाम का ज़रूरी हिस्सा नहीं है, तो अब इस मसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सीधे तौर पर बहस होनी है और दलाइल दिए जाएंगे कुरान हदीस और तमाम चीज़ों से और दस्तूर हिंद से मिली आज़ादी को सामने रखते हुए। और जो आर्टिकल 15 है अपनी मर्जी से अपना लिबास और तमाम चीज़ें इख्तियार करने की जो आज़ादी दी गई है वो उस पर बातचीत होगी और साफ तौर पर एक जो आइन का मसला पैदा हुआ है उसको लेकर वकला दलाइल देंगे और ये तय होगा कि क्या ये ज़रूरी है, क्या ये ज़रूरी नहीं है। तो उम्मीद की जा रही है, तो जो तमाम मुस्लिम तंजीमें हैं वो उम्मीद कर रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट से उन्हें इस मामले में राहत मिलने वाली है और मिल सकती है। रऊफ, आप हमें बता दें कि पुरअमन तो माहौल आज कर्नाटक में देखने को मिल रहा है, लेकिन ये बता दें कि क्या जो स्टूडेंट्स हिजाब पहनते हैं, हमने देखा कि कई स्टूडेंट्स पहुंचे एग्जाम सेंटर पर, क्या ऐसा भी असर देखने को मिला कि कई ऐसे स्टूडेंट्स हो जिन्होंने इस वजह से, इस पाबंदी की वजह से वो एग्जाम न दे पाए हों? क्या इस तरह के कोई मामले सामने आए? अलबत्ता मुख्तलिफ मकामात पर ये मुतालिबा कर रही थी लड़कियां कि वो हिजाब के साथ उन्हें इम्तिहान लिखने दिया जाए, लेकिन इस दौरान जो है वहाँ पर एजुकेशन अफसरान हो या एग्जाम सेंटर के जिम्मेदारान हो, उनसे बातचीत करके बाद उन्हें मनाने में कामयाब होते हुए चंद लड़कियां जो है फिर दोबारा इम्तिहान सेंटर में, एग्जाम हॉल में पहुंचकर इम्तिहान दे रही हैं। तो इस लिहाज से हम देख रहे हैं कि इम्तिहानात का सिलसिला इस वक्त शुरू हो चुका है और लड़कियां जो है इम्तिहान दे रही हैं और कई मकामात पर हिजाब के साथ भी इम्तिहान दिया जा रहा है। जैसा कि एक वजाहत सर्कुलर में ये बात कही गई है कि यूनिफॉर्म का अगर हिस्सा पहले से ही हिजाब है तो उन लड़कियों के लिए कोई परेशानी नहीं, लेकिन जैसा तनवीर साहब ने अभी बताया कि कहीं अगर कम्युनिकेशन गैप हुआ है या कुछ सर्कुलर को सही तौर पर समझा नहीं गया तो वहां पर चंद एक मुश्किलात पेश आ रही हैं। और मैं खास तौर पर यह भी बताता चलूं कि उडुपी जो हसास मकाम है और वहां पर भी इम्तिहानात जो है इस वक्त पुराने तरीके से जारी हैं और सब लीडरों ने यही अपील की है कि इस वक्त जो है यानी कि इम्तिहानात की जानिब तवज्जो दें, इम्तिहानात से गुजरे तालिबात और तलबा और तालिबात। इसके बाद जो है ये जो भी मसला है इस सिलसिले में हल करने की पूरी कोशिश की जाएगी। सबसे पहले जो है इम्तिहानात
क्योंकि 10वीं जमात का इम्तिहान एक तालिब इल्म की जिंदगी में एक अहम किरदार अदा करता है, एक संगमेल रहता है। तो इस एक उसकी एक करियर में जो एक अहम मकाम रखता है, उसकी जिंदगी में एक अहम मकाम रखता है, तो इस इम्तिहान से महरूम होना यानी गोया एक साल का नुकसान उठाना पड़ सकता है या कई तरह से परेशानी का बाइस बन सकता है। वैसे भी जो है मुस्लिम तबके का ड्रॉप आउट रेट ज्यादा रहता है, मुस्लिम तबके में तालीमी पसमानदगी है। तो अगर इन हालात में अगर इस मसले की वजह से इम्तिहान कोई तर्क करते हैं तो जाहिर सी बात है कि वो परेशानी में मुब्तला हो जाएंगे। इस लिहाज से ये अपील की गई है मुस्लिम लीडरों की जानिब से, मुस्लिम तंजीमों की जानिब से कि वो इस मर्तबा जो है इम्तिहान में जरूर बजरूर शरीक हो। जी बिल्कुल, ये अपील लगातार रोज की जा रही है कि बच्चे जो है इम्तिहान जरूर दे, स्टूडेंट्स एग्जाम को स्किप न करे, एजुकेशन को इस तरह से सफर न होने दे। तनवीर साहब, एक तरफ ये मामला उठाया जाता है कि हिजाब जो है यूनिफॉर्म का पार्ट नहीं है। सबसे पहले तो यूनिफॉर्म के हवाले से कितना ज्यादा एजुकेशन पर उसका असर रहता है, दूसरा ये हिजाब का कितना असर पड़ता स्टूडेंट्स की तालीम पर, या क्या फर्क पड़ता, किस तरह से ये स्टेप लिया गया, क्या सोचकर। और दूसरा ये कि जहां एक तरफ हुकूमत भी, चाहे हम स्टेट गवर्नमेंट की बात करें या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें, ये एक इंटेंशन दिखाते हैं कि वो चाहते हैं कि मुस्लिम लड़कियां जो है, जो कि मालूम है कि जिनमें एजुकेशन लिटरेसी रेट कम देखने को मिलती है, वो चाहते हैं कि आगे बढ़ा, इस तरह का इंटेंशन जाहिर किया जाता है। लेकिन उस पर फिर ये मामला उठाया जाता है जो कि मालूम है कि वो कहीं ना कहीं बच्चियों को और भी ज्यादा पीछे धकेल सकता है। आपने जो बात कही बिल्कुल सही है कि अगर बच्चियों से हिजाब छीना जाता है या उनकी पसंद का लिबास छीना जाता है तो इसका इम्पैक्ट उनके एजुकेशन पर पड़ेगा, उनकी नफ्सियात पर पड़ेगा, उनकी परफॉर्मेंस पर पड़ेगा। हुकूमत भी जानती है, समाज जानता है, सारे पॉलिटिकल पार्टीज जानती हैं कि हिजाब के साथ लड़कियों ने फ्लाइंग कलर्स में कामयाबियां हासिल की हैं। गुज़िश्ता दिनों विश्वेश्वरैया टेक्निकल यूनिवर्सिटी कर्नाटका की जो है उसमें 16 गोल्ड मेडल लेने वाली लड़की हिजाब पहनती है, हिजाब की प्रैक्टिस करती है और हिजाब के साथ उसने 16 गोल्ड मेडल हासिल किए थे। तो हिजाब किसी भी लिहाज से तरक्की में, तालीम में रुकावट नहीं डाल सकती। हिजाब एक चॉइस है, पर्सनल चॉइस है। बहुत सारी लड़कियां हिजाब नहीं भी करती हैं, बहुत सारी लड़कियां हिजाब करती हैं। एक लड़की से एक मशहूर एंकर पर्सन ने पूछा कि आपके लिए हिजाब के क्या माने हैं, तो उसने कहा कि मैं बगैर हिजाब बाहर जाती हूं तो ऐसा लगता है कि मैं बेलिबास जाती हूं। तो इतना इमोशनल और इतना सेंसिटिव मैटर ये हो जाता है लड़कियों के साथ जी। तो इस पर इसरार क्यों? हम अपनी सोसाइटी को इतना इंटॉलरेंट क्यों बना रहे हैं? एक तरफ आप कम लिबास पहनने पर कुछ नहीं कहते हैं, आजादी देते हैं, तो यहां मसला ये है कि पर्सनल आजादी आप कितनी देना चाहते हैं, कितनी देना नहीं चाहते हैं। और आप एक कम्युनिटी को उसकी कस्टम को प्रैक्टिस करने के सिलसिले में कितनी आजादी फराहम करते हैं और कितने टॉलरेंस का मुजाहरा करते हैं, कितने इनटॉलरेंस का मुजाहरा करते हैं। आप कहते हैं कि ये एक रिलीजियस सिंबल है इसलिए स्कूल में नहीं जाना चाहिए। ऐसे कितने रिलीजियस सिंबल हमारे स्कूलों में मौजूद हैं। हर स्कूल में तकरीबन श्री गणेश जी की मूर्ति लगी हुई होती है। तो क्या अब हाईकोर्ट ये कहेगी कि उन मूर्तियों को हटा दिया जाए? कितने स्कूलों में गणेशा के फेस्टिवल होते हैं, कर्नाटका में दशहरा फेस्टिवल होता है, तो क्या ये रिलीजियस सिंबल नहीं है? बात बहुत दूर तक जाती है।
बात सिर्फ रिलीजियस सिंबल की नहीं है, बात ये कि आप किस तरह का समाज हमारे मुल्क में तरतीब देना चाहते हैं। बिल्कुल, और किस बात तरह का यहाँ तक पैगाम और जाती है कैसा कि एनवायरनमेंट क्या जो है बनाया जा रहा है, और खास तौर के अभी की जो यंग जनरेशन है वो देख रहे हैं, वो सब कुछ ऑब्जर्व कर रहे हैं, और उनमें खास तौर से क्या कुछ कल्टिवेट किया जा रहा है। एक गवर्नमेंट चाहे पॉलिटिकल लीडरान हो या फिर सियासी जो लीडरान हो, समाजी लीडरान हो, वो क्या कुछ पैगाम दे रहे हैं जो आने वाली नस्लें हैं उनमें क्या कुछ उनके जहन में पैदा कर रहे हैं, ये देखना भी काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी जो मैसेज हम दे रहे हैं, अभी जो हम बोल रहे हैं, वो आने वाले दिनों में हमें ही काटना है, और इस बात का ध्यान रखना काफी जरूरी है। हालांकि हिजाब के हवाले से क्या ये लाजमी जुज है कि नहीं, इसमें शरिया क्या कहता है और कॉन्स्टिट्यूशन का क्या कुछ कहना है, ये तमाम दलाइल तो सुप्रीम कोर्ट में पेश किए जाएंगे, लेकिन पूरी दुनिया में ही ये कहीं नहीं देखा गया है कि हिजाब किसी भी फील्ड में कोई रुकावट बनी हो। पूरे दुनिया में हम देखना है कि कोई ऐसा फील्ड है ही नहीं जहां पर हिजाब पहनकर खवातीन ने अपना मेटल जो है प्रूव न किया हो, खुद को साबित न किया हो। तो हिजाब किसी भी तरह से तालीम के हवाले से रुकावट तो पैदा नहीं कर सकते हैं, इसलिए लड़कियों से तालीम हासिल करने का जो हक है वो नहीं छीना जाना चाहिए, और उनको उनके पसंद का जो लिबास है वो पहनने की आज़ादी मिलनी चाहिए। खुरम, बेहद शुक्रिया आपका। रूफ, आपका भी हमारे साथ बात करने के लिए शुक्रिया। सईद तनवीर अहमद साहब, आपका बेहद शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। खबर दोपहर में फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। आदाब।